नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव कौशिक स्वागत करता हूँ आप सभी का यूथ असेंबली में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। तो जब भी कोई मैटर होता है मैं दोनों की राय जानने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही हाल ही में किसान आंदोलन फिर से चालू हो चुका है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये किसान आंदोलन जो है वो क्यों हो रहा है, क्या ये सही है। सबसे पहले मैं राम के पास गया। राम ने कहा कि बिल्कुल सही है, सरकार जो है किसानों के साथ में गलत कर रही है। सरकार उनके हक की चीज़ें छीन रही है और किसानों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो सरकार उस आंदोलन को वापस ले ले। तो दूसरी तरफ मैं श्याम के पास गया। श्याम से मैंने पूछा क्या ये आंदोलन सही है। श्याम ने कहा बिल्कुल गलत है, और जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, उनमें से ज़्यादातर लोग किसान है ही नहीं। तो बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या राम गलत था, क्या श्याम गलत था। जी हाँ, तो बात यह है कि गलत कोई भी नहीं था। राम ने जो देखा, राम को जो पता है वो राम ने मुझे बताया। श्याम ने जो देखा, श्याम को जो पता है वो श्याम ने मुझे बताया। तो क्या दोनों में से कोई भी सही नहीं था? बिल्कुल दोनों ही अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग किसान नहीं हैं, बिल्कुल उनमें ज़्यादातर किसान हैं। और बात राम की भी सही थी कि किसानों को इस चीज़ का डर है कि उनका हक ना मार लिया जाए, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम हैं कौन। अगर हम कहते हैं सरकार गलत है तो हम लोग चमचे हैं, और हम कहते हैं सरकार सही है तो हम लोग भक्त हैं। ये मेंटेलिटी कब हमारी बदलेगी? हम सरकार की बुराई करते हैं तो सामने वाला हमको कांग्रेस की नाकामी दिखाता है। हमने कब कहा कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं? हम तो कांग्रेस की भी बुराई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सरकार की बुराई करने पे कांग्रेस की नाकामी दिखाने वाला जवाब कहाँ से किस हद तक वैलिड है, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा। मैंने कहा कि सरकार ने इतने सालों में ये नहीं कर पाई, तो आखिर सामने से मेरे पास जवाब आता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, अब मुझे कांग्रेस से ही करवाना होता तो मैं मोदी जी को वोट क्यों देता, है कि नहीं? मेरा हक है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा हक है सरकार से सवाल करने का, मैं ज़रूर करूँगा। और जब तक करूँगा जब तक सरकार मुझे जवाब नहीं दे देती। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने कि कौन भक्त है, कौन चमचा है, या फिर कौन न्यूट्रल है। तो इसका सीधा सा जवाब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल की मदद से देना चाहूँगा। बीच में पिछली साल लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, तो मोदी जी ने कुछ टास्क दिए थे कि आप लोग रात में 9 बजे जाके दिया जलाइए, दीपक जलाइए अपने घरों में, और दूसरी तरफ कहा था थाली बजाइए। तो ये सब मोदी जी ने सीधा सीधा कहा था। ये सब इसीलिए है जिससे कि जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं दिन रात, हम उन सबको चीयर अप कर सकें। सीधी सी बात। जिन लोगों ने इसको इसी नज़रिए से देखा कि हम उन लोगों को चीयर अप कर रहे हैं, वो लोग थे न्यूट्रल। दूसरा गुट था जो ये प्रूव करने में लगा हुआ था कि थाली बजाने से कंपन पैदा होगी, उससे कोरोना मर जाएगा। दीपक जलाने से हीट पैदा होगी, उससे कोरोना मर जाएगा। वो लोग आते हैं भक्त वाली कैटेगरी में। और तीसरा ग्रुप था, वो कह रहा था ये करवाया ही क्यों, इसकी जगह आप हॉस्पिटल बनवाएं, इसकी जगह आप दवाई बंटवाएं, इसकी जगह वो करवाएं। वो लोग आते हैं चमचे वाली कैटेगरी में। मतलब हॉस्पिटल और दवाइयों का थाली से क्या कनेक्शन? सीधा सीधा उनका लॉजिक था। उन्होंने कहा था कि थाली बजाइए, दीपक जलाइए फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, उनको सहयोग करना है, उनको सपोर्ट करना है, इसीलिए। इसका तीसरा कोई मतलब था ही नहीं। तो जिन लोगों ने ये मतलब निकाला वो चमचे, जिन लोगों ने ये वाला मतलब निकाला लॉजिक वाला कि इससे कोरोना मर जाएगा, वो भक्त। और जो लोग न्यूट्रल रहे, जिन्होंने उसको इसी दृष्टि से देखा, वो थे न्यूट्रल व्यक्ति। अब इन्हीं लोगों की आपसी डिबेट मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि कैसे ये लोग भक्त लोग और चमचे लोग आपस में डिबेट करते हैं। तो सवाल था कि मोदी जी की पीएम केयर्स फंड का मोदी जी हिसाब दें। ये सवाल उठा था, लोगों ने उठाया था, ठीक है। तो इस पे जो भक्त लोग हैं उनका जवाब सुनिए आप, मजा आएगा आपको। तो उन्होंने कहा मोदी जी से हिसाब मांगने वाला कौन है ये देखिए, जो खुद नल के 500 रुपये नहीं देता है। तो क्या ये भेदभाव नहीं हो रहा है? हमारे देश में यदि इंसान गरीब है, वो चाहे रिक्शा चलाता है या फिर वो जूते काटता है, वोट देने का अधिकार सबको है। या फिर वो बड़ा बिजनेसमैन है या फिर वो बड़ा व्यापारी है, सबकी वोट का हक समान है और सबकी वोट समान रूप से ही गिनी जाती है। तो क्या व्यापारी लोग ही सवाल कर सकते हैं सरकार से? क्या वो छोटा व्यापारी या वो जूते काटने वाला या वो रिक्शे चलाने वाला सवाल नहीं कर सकता है सरकार से? तो भक्त लोग उससे ये पूछ लेते हैं, देखिए सवाल कौन पूछ रहा है, क्या ये सवाल कर सकते हैं? तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? इससे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैल रहा है? तो दूसरी तरफ हम चमचों की तरफ चलते हैं,
और मेरा रिक्वेस्ट है कोई भी पर्सनली ना ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी लोग न्यूट्रल रहें, ना तो कोई भक्ति कैटेगरी में जाए ना चमचों की कैटेगरी में जाए। तो हम चमचों पे जा रहे थे। तो चमचों का सीधा सा हिसाब है, उनको मोदी जी का नाम ही नहीं पसंद है। अब मोदी जी के विषय में कोई कुछ भी बोल दे, वो उल्टा बोलने लग जाते हैं। यहाँ तक की बात इतनी है कि वो लोग लड़ने तक लग जाते हैं कि मोदी जी ने कराया ही क्या, मोदी जी ने हमारा नाश कर दिया, मोदी जी ने हमको जॉब नहीं दी। ये बात सही है, आपको ठीक है, आप लोग सरकार से खुश नहीं है, आप लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। आप जब तक आवाज उठा रहे हैं तब तक आप बिल्कुल चमचे नहीं हैं, ये बात समझिए। लेकिन आप सरकार की सही नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। सरकार जहां पे सही है वहां भी आपको गलत लग रही है, आपको सरकार कभी अच्छी लग ही नहीं रही, तो आप बिल्कुल इस चमचे वाली कैटेगरी में ही आते हैं। अब फेसबुक पे वायरल हो रहा है एक मैसेज, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप लोग गैस करिएगा कि ये कौन से गुट का मैसेज हो सकता है, कौन सा गुट इस मैसेज को वायरल कर सकता है। तो मैसेज इस प्रकार है: मोदी विरोधी बीमारी से संक्रमित मरीजों के लक्षण कोरोना से भी भयानक। 1. मोदी का नाम सुनते ही बेचैनी। 2. आग बबूला होना और कुछ भी जलने की इच्छा करना। 3. मानसिक असंतुलन होना। 4. यह महसूस करना कि मोदी विरोधी हमारे सगे भाई हैं, चाहे वह कोई भी जाति धर्म का हो। 5. अपना और अपनों का कोई नुकसान हो तो वह मोदी ने किया है या मोदी के कारण भी हुआ है, ऐसा लगना। 6. अगर कोई मोदी के बारे में अच्छा बोलता है तो उसे खाऊं या निगलूं महसूस करना। 7. अपने जीवन की हर बुरी घटना के लिए मोदी ही जिम्मेदार है, ऐसा लगना। 8. मोदी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे इसलिए आक्रोशित होना। 9. खुद की निष्क्रियता के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया। और 10. यह बीमारी 2014 से पहले केवल गुजरात में थी, लेकिन 2014 के बाद यह पूरे देश के अतिरिक्त देशद्रोही अधार्मिक आत्माओं में फैल गई है। ध्यान दें, उपरोक्त लक्षणों या बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं किया जाता। तो आप लोग ये सोचिए कि कौन सा गुट, भक्त या चमचे इसको वायरल कर सकते हैं। चमचे तो अपने लिए करेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके ही खिलाफ है। तो ऐसी ही कुछ डिबेट इनकी आपस में होती हैं। वो लोगों ने लक्षण बना दिए हैं कि ये लोग मोदी जी के नाम सुनते ही 10 इन्होंने गिना दिए कि इतने इनको लक्षण हो सकते हैं। तो लेकिन लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और कह दी है, इसमें ये चीज़ मैंने बोली थी, देशद्रोही, अधार्मिक। मतलब चमचा तक तो ठीक है, लेकिन आप लोग देशद्रोही भी कह रहे हैं। देश हित क्या है फिर? मतलब सरकार से एक सवाल करना देशद्रोही कब से होने लग गया, ये मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग बिल्कुल भी सरकार की बुराई नहीं सुनेंगे। अगर वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं तो सरकार की बुराई वो नहीं सुनेंगे। यदि वो कांग्रेस के हैं तो वो सरकार की बड़ाई नहीं करेंगे। तो वो लोग पार्टियों से जुड़े हैं, वो लोग यही करेंगे, उनका सिंपल है, नॉर्मल है। लेकिन जब आम आदमी ऐसा करता है, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे लोग, नॉर्मल पीपल जब ऐसा करते हैं तब बुरा लगता है देखने को कि यार पार्टी हमारी थोड़ी है यार। मतलब हम सपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, हम सही चीज़ के लिए करेंगे और हम अगेंस्ट में भी जाएंगे। अगर सरकार गलत करेगी और हम अगेंस्ट में भी जाएंगे, तब तक यह देश के हर व्यक्ति में रहेगा, तब तक सरकार हमारे कंट्रोल में रहेगी, वोटर्स के कंट्रोल में रहेगी। आप लोग सरकार को भगवान मानने लग जाएंगे तो फिर बेकार है, हाल बेहाल होगा, फिर इससे और कुछ नहीं होगा। सिंपल, ये वीडियो का मतलब यही था कि आप लोग समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आप लोगों के जो भी विचार हैं, जो भी धारणाएं हैं या फिर कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।